ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, हाउ टू डिलीट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यदि आपको कहीं पे टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे इंसर्ट करेंगे, या यदि आप नई फाइल चाहते हो, अब यहाँ पे जाओगे, फाइल, यहाँ से न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करोगे और जहाँ पे आपका ये कर्सर, ये देख रहे हो आप, ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से आप जैसे ही आप टाइप करोगे, यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपका कर्सर जहाँ पे भी एक्टिवेट होगा, जैसे ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। इन दोनों के बीच में कोई गैप चाहते हो, यानी अपना जो लिखने का लोकेशन है वो चेंज करना चाहते हो, तो आप स्पेस दे सकते हो, या फिर एंटर बटन है कीबोर्ड का, वो प्रेस कर सकते हो, या फिर टैब की होता है जो कीबोर्ड के अंदर, वो यूज़ करोगे तो आपका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी इस माउस के साथ आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट लोकेशन पे जाके वहाँ पे आप डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि अपना जो लोकेशन है, जो टाइपिंग का, वो चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप माउस के साथ भी कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड के साथ अप एंड अप एरो, डाउन एरो, देखिए अप एंड डाउन, लेफ्ट चाहते हो लेफ्ट मूव कर सकते हो, राइट चाहते हो राइट कर सकते हो, डाउन चाहते हो डाउन कर सकते हो। और आप जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, जैसे देयर इज पेन, इसके बाद आप चाहते हो जो नेक्स्ट आइटम है वो नीचे वाली लाइन में लिखो, इससे नीचे, तो आप क्या करोगे, एंटर मारोगे। उसके बाद यहाँ से आप फिर से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप नेक्स्ट लाइन नहीं चाहते, कंटिन्यू लिखना चाहते हो, तो आप ये कंटिन्यू लिख सकते हो इसको। तो जहाँ पे आपका कर्सर एक्टिवेट होगा, ये ब्लिंक करेगा, वहीं से आपका टेक्स्ट, जब आप कीबोर्ड में कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो वहाँ से वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आता है हाउ टू डिलीट टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं हम एमएस वर्ड में। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप चाहते हो इसको डिलीट करना चाहते हो, आप कहाँ से डिलीट करना चाहते हो, आपको अपना एंडिंग पॉइंट स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से मुझे इधर डिलीट करना है। तो पीछे से यदि डिलीट करना चाहते हो तो आप ये वहाँ पे कर्सर आप पहले सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद बैक स्पेस दबाओगे। आप कीबोर्ड के अंदर एक बैक स्पेस कीबोर्ड कीबोर्ड होता है, वो आप प्रेस करोगे, की होता है, तो वहाँ से वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जहाँ से भी आपका कर्सर एक्टिवेट होगा, वहाँ से आप बैक स्पेस दबाओगे तो वहाँ से पीछे से वो डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। और यदि आप चाहते हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हो वो आगे से ना पीछे से आप डिलीट करने, यानी कि स्टार्टिंग से डिलीट करना चाहते हो, यहीं से फ्रंट से ही, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कर्सर वहाँ लिखना है जहाँ से, और वो क्या करेगा, वो आप जैसे ही आप डिलीट बटन दबाओगे, वो ये आपके स्टार्टिंग से यहाँ डिलीट करता हुआ चला जाएगा। तो आप जहाँ पे भी डिलीट करना चाहते हो जिस पैराग्राफ को, आप वहाँ पे आपको लेफ्ट की में लेफ्ट के साथ, लेफ्ट के वहाँ पे आपको ये की कर्सर एक्टिवेट करना है, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट होने लग जाएगा।
इसके अलावा जैसे आपके पास कुछ, जैसे ये मैं कॉपी कर लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब मुझे इसको पूरा एक साथ डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, माउस के साथ इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा या कंट्रोल ए दबाऊँगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट सारा हो जाएगा, उसके बाद बैक स्पेस दबाऊँगा, राइट। और या फिर आप चाहते हो बैक स्पेस से भी डिलीट हो जाएगा, यदि जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो यदि आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, या फिर आप डिलीट बटन भी प्रेस करोगे तो भी जितना वो सेलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्पेस बटन दबा दोगे। अब कुछ भी आपने लिख रखा है, यदि आपने सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद कीबोर्ड के अंदर कोई भी बटन आप प्रेस करोगे, वो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हो, आप ये आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे मैं लिखा देयर इज़ न्यू टेक्स्ट, तो क्या हुआ, जो पुराना टेक्स्ट है वो डिलीट हो गया और उसके ऊपर ये वो मैंने नया टेक्स्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। अब आगे चलते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस वाले इस पे चलता हूँ, ये मेरे पास। आप किस किस तरीके से टेक्स्ट को MS वर्ड के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप, जैसे ये आप टेक्स्ट, ये वर्ड देख रहे हो, कोई भी एक, यहाँ ये वर्ड यहाँ से स्टार्ट है यहाँ ख़त्म है, तो ये नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट जो होता है एक वर्ड कहलाता है। तो मैं, मुझे इस सिंगल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मैं क्या करूँगा, डबल माउस क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा माउस के साथ, माउस से, तो क्या होगा, वो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको उसके वर्ड के अंदर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो पूरा वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। आप ये नहीं है इसके बाहर डबल प्रेस करोगे तो सिलेक्ट होगा, तो उसके अंदर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आप, जैसे ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रखा है और आप चाहते हो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर एक्टिवेट है, तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, मैं इसको पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, 3 बार क्लिक करूँगा माउस के साथ कंटिन्यू में, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका वो जो आइटम है आपने उसके नीचे भी लिख रखा हो। अब देखिए, अब यहाँ तक है, नेक्स्ट लाइन में भी है, अब मैं इस पे 3 बार क्लिक करूँगा तो क्या होगा, पूरा पूरा पैराग्राफ वो सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप जितना भी यहाँ पे है वो आप पूरा सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाओगे होम की के अंदर, यहाँ पे देखिए एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओगे, सिलेक्ट ऑल करोगे तो क्या होगा, ये पूरा जो जितना भी डॉक्यूमेंट ये है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स है वो सारे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो डिलीट, उसको चाहो डिलीट कर सकते हो, उसको कुछ भी करना हो तो इस सिलेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप माउस, यानी कि ये तो हमने माउस से सीखा सिलेक्ट करने के लिए। आप यदि कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जैसे मुझे ये वर्ड सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहले आपको जहाँ से स्टार्ट करना है आपको कर्सर वहाँ ले जाना है। तो कर्सर मूव करने के लिए आपको लेफ़्ट राइट एरो डाउन एरो, लेफ़्ट राइट डाउन एरो ये सारा आपको यूज़ करना है। उसके बाद जहाँ पे भी कर्सर चला जाएगा, जिस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे और आपको लेफ़्ट की तरफ सिलेक्ट करना है तो आपको लेफ़्ट एरो है वो प्रेस करना है। तो प्रेस करते जाओगे और जितना भी आप चाहो उतना सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहते हो डायरेक्टली मैं इस लाइन पे आ जाऊँ यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करके रखना है आपको और डाउन एरो प्रेस कर दोगे तो उसके नीचे भी चला जाएगा, फिर उससे डाउन। यहाँ देख, मेरे कर्सर यहाँ से मैंने डाउन प्रेस करना चाहिए, इस लाइन से जो वर्टिकल आप देख रहे हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, अभी मेरा
यहाँ पे स्टार्ट है। जब मैं डाउन करूँगा तो ये पूरा तो सिलेक्ट होगा, लेकिन यहीं तक सिलेक्ट होगा, ये पूरे एंड तक नहीं सिलेक्ट होगा। अब डाउन एरो प्रेस करूँगा तो मैं, और डायरेक्टली आप ये लेफ्ट टू राइट यानी किसी भी तरीके से आप, यहाँ मैं लेफ्ट की तरफ चलना चाहता हूँ, लेफ्ट की राइट की तरफ चलना चाहता हूँ राइट की तरफ, या लेफ्ट की तरफ चलना चाहता हूँ लेफ्ट की तरफ। आपको शिफ्ट की प्रेस करना है, उसके बाद कीबोर्ड का यूज़ करना है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो। इसके अलावा डायरेक्टली आप पूरा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट की प्रेस करना है, और एंड बटन, ये पूरा पूरा इस लाइन को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट एंड दबाओगे, और एंड से यहाँ पीछे से पूरा आगे की तरफ सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की के साथ जो होम की है वो प्रेस करोगे, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आप कर्सर यानी कि जहाँ से कर्सर एक्टिवेट है और यहाँ तक सेलेक्ट करना है, आप कीबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हो, यानी कि कीबोर्ड भी यूज़ करना चाहते हो और माउस भी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर एक्टिवेट कीजिए और शिफ्ट की दबा कर रखिए, और उसके बाद यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया था, मैंने यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस कर रखा है अभी मैंने, और उसके बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्या हो यहाँ से वहाँ तक पूरा जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल ए के साथ आप पूरा पूरा वर्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। शॉर्टकट की है कंट्रोल ए इसका, यानी कि आप सिलेक्ट ऑल यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ए के साथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए अब मेरे पास ये चीज़ है, अब मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, मुझे इस ये सेम चीज़ को, ये दूसरी फाइल है, इस पे पेस्ट करना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक उस पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा, जितना आप चाहते हो उसको पहले ही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पे, या कंट्रोल सी दबाओगे या कॉपी करोगे। यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब मैं दूसरी सीट पे जाता हूँ इस पे, और यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर एक्टिवेट होगा वहीं पे पेस्ट होगा ये, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, पेस्ट हो गया। यहाँ पे आप प्रेस करोगे, प्रेस यहाँ पे, तो वो पेस्ट हो जाएगा जहाँ कर्सर एक्टिवेट होगा। अब मेरा देखिए कर्सर यहाँ पे एक्टिवेट है, अब मैं यहाँ पेस्ट कराऊंगा तो यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से पेस्ट होगा, तो जहाँ मेरा कर्सर एक्टिवेट होगा वहीं पे वो पेस्ट होगा। तो कॉपी कैसे करेंगे, हम पहले कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, शॉर्टकट की है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे, जहाँ पे पेस्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे मेरा कर्सर एक्टिवेट होगा, और जो डेटा जो है उतना ही कॉपी होगा जितना हमने सिलेक्ट कर रखा है। मुझे यहाँ से यहाँ, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, तो मैं शिफ्ट की के साथ, यहाँ मेरा कर्सर एक्टिवेट है तो मैं शिफ्ट की दबाए, एंड की दबाए, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी कर सकते, या फिर कंट्रोल सी किया मैंने, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट पे गया। अब मेरा कर्सर देखिए, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेस्ट करना है, इसके बीच में मैंने यहाँ रखा कर्सर, पेस्ट कर दिया, इसके बीच में ये टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से जो आप वर्ड के अंदर फाइल को कॉपी, मूव, कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है, इस तरीके से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।